नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पिछले 3 दिनों से मार्केट एक बहुत ही बढ़िया रेंज में नज़र आ रहा है। और एक ऑप्शन बायर की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन सेलर तो कहीं भी हर हर कंडीशन में पैसे कमा लेता है, लेकिन एक ऑप्शन बायर के लिए ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे मोमेंटम की। और मार्केट में कभी भी एक अच्छा मोमेंटम तभी आता है दोस्तों, जब भी आप मार्केट में किसी प्रकार की कोई रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ देखते हैं। अब इसकी अगर बात करें, जिस तरीके की सिनेरियो इस समय बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, हम लोगों ने बात किया था। चलिए पहले आज की बात कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या बात की थी। दरअसल ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से आपको ड्राइंग्स सारी जाती हुई नज़र आएंगे और मैं कोशिश करूँगा कब इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूँ। दरअसल कल मिले मेरे एक स्टूडेंट ने 1 घंटे के चार्ट पे उसने एक मुझे मैसेज भेजा कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये कैंडल ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा अलग बन बन के आया था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं किसी इंडियन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करूँगा और उस पे वीडियो बनाऊँगा। हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक रुकावट है, एक रेजिस्टेंस जो हम लोगों को दिखाई दे रही है इमीडिएट, वो थी 24,250 के आसपास। ठीक है, 24,240, 45, 50, ये जो लेवल आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसके आसपास हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, हमारा जो पहला लेवल आएगा जो अचीव हम कर सकते हैं वो है 24,290। और दूसरा लेवल, ये थंबनेल में दोनों लेवल भी दे रखे थे, 24,000 मेरे ख्याल से 340 था। ठीक है, ये दोनों ही लेवल मार्केट ने अचीव किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से मार्केट फिर से गिर गया। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे था क्या। यहाँ पे एक बहुत शानदार फॉर्मेशन था जिसकी बात हम लोगों ने कल ही अपने वीडियो में की थी। और अब इस समय हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर इस वक्त की बात की जाए, देखिए अब एक चीज़ जो बहुत क्लियर हो चुकी है वो क्या है, हमने आज एक स्ट्रगल किया और इस लेवल को क्रॉस किया, यानी इस रेजिस्टेंस लेवल को क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस किया। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया चीज़ जो नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर वो क्या है कि नीचे का ट्रेड आपको सिर्फ तब प्लान करना है। बात को समझिएगा, नीचे का ट्रेड आपको सिर्फ तब प्लान करना है जब मार्केट ये हिस्सा, ये जो ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन आप जो बोलना पसंद करें, ये जब क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, बीआरसी के फॉर्मेशन से जाएगा तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नीचे का ट्रेड अभी फिलहाल इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा ना, इस ट्रेंड जोन को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर इस सपोर्ट को भी क्रॉस करना पड़ेगा, तो मोमेंटम वाला ट्रेड तब मिलेगा। अब आपके लिए क्या है, अब आपके लिए, जैसे मैं कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है आपके लिए। ठीक है, जो अगर ये वाला हिस्सा नो ट्रेडिंग जोन है तो कल की डेट में हमें क्या करना है, कल की डेट में अब इसको आप मार्क कर लीजिए, ये देखिए इस हिस्से को। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके सामने यहाँ पे भी किसी न किसी प्रकार का देखिए आपको फॉर्मेशन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको फॉर्मेशन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे समझें, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो भी मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, आप इसे अपने दो लेवल बना लीजिए। नीचे से, नीचे से मतलब ये वही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं और इसका लेवल चाहे आप मार्क कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये आप ऐसे मार्क कर लीजिए, ये हिस्सा आपका रेजिस्टेंस है, यानी 24,350, 24,330। ठीक है, ये जो 20-25 पॉइंट का जोन है ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से। नीचे की तरफ वही लेवल कौन सा है, नीचे की तरफ वो लेवल आ जाता है 24,000 तकरीबन 250 और 24,230। ठीक है, ये जो 20-25 पॉइंट का यहाँ पे जो जोन है ये आपके लिए काम करेगा किस तरीके से, एक सपोर्ट की तरीके से। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर मार्केट इस हिस्से में है, जबकि अगर आप अभी, तो ये चार्ट अच्छा खासा ये जूम मोड पे है, अगर मैं इसे ऑटो मोड पे शिफ्ट कर दूं, क्योंकि ऑटो मोड पे ऐसा हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, इस वजह से मैं
इसीलिए मैं ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करता था, लेकिन मसला ये कि एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर कैंडल थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए भाई ठीक है, इंडियन ब्रोकर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से एक फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत और जो भी अगर नीचे की तरफ डिप लगाना है तो इस सपोर्ट लेवल तक, माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं इसको सपोर्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्सा एक टाइम पे रेजिस्टेंस था, तो आगे जाके यही हिस्सा क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट की तरीके से बन जाएगा। और मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा टाइम बिता के, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के दोबारा ऊपर की तरफ निकलता है इस सपोर्ट से, ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट पे टाइम बिता के ऊपर निकलता है, तो जो पहला ही लेवल वो अचीव कर पाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तकरीबन तकरीबन 24,325-30 का लेवल हो जाएगा, अगर सपोर्ट पे टाइम बिता के ऊपर जाता है। ये वो हैं जो स्कैल्पिंग मोड में काम करना पसंद कर लेते हैं, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग तो ऑप्शन से लड़ने लगते हैं ना, कि 50 रुपये का था वो केवल 70 हुआ, तो केवल 70 क्यों हुआ, ये 170 क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं और वैसे भी लोग हैं जो 20 पॉइंट में भी खुश हो जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 100 पॉइंट भी मार्केट देता है तो वो खुश नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है या इसी हिस्से में रहता है, ठीक है, तो मेरे लिए ये हिस्सा अब जाएगा, पहले कौन सा था, नीचे वाला, अब कल के लिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। जो सेफ ट्रेडर हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये बेटर है। और अगर मार्केट इस हिस्से को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो जो हम लोगों का, मैं इसके लिए मुझे डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा लेवल बनाने के लिए। हाँ, ये देखिए, इस लेवल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऊपर ऐसे, और अब वापस आ जाते हैं हम लोग आवरली चार्ट पे, ठीक है। ये देखिए, आवरली चार्ट नहीं, 15 मिनट लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर आएगा। ये देखिए, अगर मार्केट इस हिस्से को यहाँ पे टाइम बिताती है और क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर के लेवल है यानी 24,450, 24,500, 24,400, ठीक है, ये सारे लेवल भी हम लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। ये बात ऊपर की हो गई। नीचे का ट्रेड हमें तब तक प्लान नहीं करना है दोस्तों, जब तक हम ये जो एक बहुत ही मेजर सपोर्ट बन रहा है ना, ये वाला, ये जो बहुत ही मेजर सपोर्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है मार्केट में, ये जब तक टूट ना जाए, या यहाँ से जो ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन यहाँ से डेवलप हो रही है, क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है मार्केट में, यानी कल का सिनेरियो बता रहा हूँ, कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा यहाँ टाइम बिताए, फिर ऊपर चला जाए, और उसके बाद पूरी मार्केट ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, और उसके बाद नीचे की तरफ हमें आता हुआ बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये जो गैप है ना, ये गैप भी अच्छा खासा गैप है, ठीक है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो ये गैप भी मार्केट भर सकती है। चलिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, अब डेली चार्ट पहले लगाते हैं दोस्तों। मार्केट में आज, मतलब अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा, मैंने कल भी कहा था कि बैंक निफ्टी को लेके मेरा व्यू अभी भी क्लियर नहीं है। कल जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो मैंने कहा था बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा भी, अगर ऊपर जाता है, एक बार पहले इस पर क्या करते हैं, ये नया प्लेटफॉर्म है तो इस पर हम लोग धीरे धीरे ड्राइंग अप डेवलप करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा कैसा हो गया, रेजिस्टेंस। हम लोगों ने क्या बात की थी कि जब तक मार्केट, ये जो हिस्सा है तकरीबन 52,600, ठीक है, लेकिन सिर्फ 52,600 को पार करने में काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस की जो जगह है, जो गैप है, वो अभी भी बाकी है, यानी तकरीबन 52,600 से लेके 52,820, 30, 40 तक की जो जगह है, ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट के पास ऊपर की तरफ हर्डल बहुत है, इस वजह से एक झटका इंट्राडे के दौरान ज़रूर हमें ऊपर की तरफ का मिल जाता है, लेकिन हमें उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी टाइम अपना बिता रही है कि उसको अपना 24,600 तक के लेवल, जहाँ पे सेलर बैठे हैं, उनको एक बार डराने के लिए हो सकता है वो चली जाए, ठीक है, और उसके बाद डरा उरा के आराम से जो है
फिर से दोबारा नीचे की तरफ आना चालू कर दे। फिलहाल चलते हैं बैंक निफ्टी के 1 घंटे के फ्रेम पे। 1 घंटे के फ्रेम पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बोला है कि कभी कभार ऐसा होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का वेट करता है और बैंक निफ्टी निफ्टी का वेट करता है। अगर आप इस सिनेरियो को देखोगे तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन हम लोगों को बन के मिला हुआ है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को, यहाँ पे जो हल्की सी आपको पिछले 3 दिनों से रेंज बनते हुए नज़र आ रही है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा। कहाँ तक का? ये तकरीबन 51,300 350 तक का मिल सकता है। और ये जो गैप हमारे पास है, ये गैप भी हमें भरता हुआ नज़र आ सकता है। बैंक निफ्टी में मैं आपको अभी भी किसी भी प्रकार का इस तरीके का व्यू नहीं दे पाऊंगा जिस पे आप कल ट्रेड करने की कोशिश कर सको या प्लान कर सको। क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस का जो ऊपर मार्जिन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, और नीचे की तरफ एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए आप, नीचे की तरफ एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का, तो बैंक निफ्टी क्या है ना, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो वो इतने दायरे में क्या हो रहा है ना, फंस रहा है। किसी को बिल्कुल उससे रहा ही नहीं जा रहा कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही करना है। आप कर लीजिए, आपकी जैसी मर्जी, आपको जैसा व्यू समझ में आ रहा हो, आप स्कैल्पिंग मोड में यहाँ पे ट्रेड करते रहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ का 15 मिनट का फ्रेम लगाऊंगा, ये देखिए, तो 15 मिनट में जैसे ही मार्केट ने इस हिस्से को क्रॉस किया, ये क्या था, एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन था। जैसे ही मार्केट ने इस हिस्से को क्रॉस किया, मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, और यही चीज़ सीधे कहाँ देखने को मिली, निफ्टी में भी देखने को मिली थी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इस समय रिट्रेसमेंट हो रहा है। अगर मार्केट इस पूरे हिस्से को यहाँ से, अगर आप एक कैलकुलेशन भी करके देखोगे ना, तो तकरीबन तकरीबन जैसे ये है, जैसे हम एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हम यहाँ इसका ले लें, जहाँ पे हमारे पास इस समय एक कैंडल बड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस हिस्से को भी अगर आप कंसिडर कर लोगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ ऐसे करके, तो अगर और यहीं से कल इसी पॉइंट से मार्केट अगर निकलने भी लगे, तो भी आप देखिए ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँचने की कोशिश आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोल फ्लैग के फॉर्मेशन से वहाँ तक पहुँच सकता है। अगर मार्केट देखिएगा, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो मानेंगे नहीं, ट्रेड करेंगे ज़रूर, ठीक है। ये उनके लिए है कि अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है, स्कैल्पिंग का एक कोई ट्रेड अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आप प्लान कर लीजिएगा, और जो भी मार्केट आपको आशीर्वाद देगा उसको लेके हटने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि चीज़ें अभी भी पता नहीं क्यों बहुत, जैसे अब पुतिन ने एक नई धमकी दे दी है यूरोप को कि अगर यूरोप अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो वो यूक्रेन के बाद उनका नंबर है, ठीक है। तो जिस तरीके के सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं उस तरीके से तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। बट एक सीज़ फायर का जो ईरान और इज़राइल के बीच में शायद एक करार हुआ है कि भाई वो लड़ाई झगड़ा रोकेंगे, शायद उसी का ये इफ़ेक्ट है जो हम लोगों को आज मार्केट में एक बुलिश मोड में देखने को मिला है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कुछ अगर होगा तो मार्केट में तो ही प्लान करिएगा किसी प्रकार के ट्रेड की, और कोशिश करिएगा उसे स्कैल्पिंग के मोड में रखिएगा जब तक आप एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दायरे को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर जाते हैं। दोस्तों ये निफ्टी के लिए है, और यही एनालिसिस कल के लिए है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।